दोस्तों, ये कहानी है 1992 की, जब मोबाइल, इंटरनेट कुछ भी नहीं होता था। सिर्फ रेडियो और लालटेन की रोशनी में ज़िंदगी चलती थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, अमन। वो शहर से पढ़ाई करके छुट्टियों में अपने गांव आया था। गांव बहुत शांत था, लेकिन गांव के बीच एक जगह थी जहां कोई रात को नहीं जाता था। एक पुराना कुआं। लोग कहते थे, शाम के बाद उधर मत जाना, वरना लौट के नहीं आओगे। एक रात अमन अपने दोस्त रवि के साथ बैठा था। रवि बोला, भाई, तूने कभी कुएं के पास से आवाज सुनी है? अमन। कैसी आवाज? रवि। किसी लड़की के रोने की और गाना गाने की। अमन हंसा। तू बच्चा है क्या? उसी रात 12 बजे अमन को लगा कोई बाहर से बुला रहा है। अमन, अमन। आवाज बहुत हल्की थी। वो बाहर निकला और देखा कुएं की तरफ हल्की सी रोशनी आ रही थी। अमन धीरे धीरे चलने लगा। रात में हवा भी बंद थी, सिर्फ उसके पैरों की आवाज आ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा एक लड़की सफेद कपड़ों में, गीले बाल, चेहरा झुका हुआ, और वो कुछ गा रही थी और बीच बीच में रो भी रही थी। अमन बोला, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से चेहरा उठाया। उसकी आंखें काली थी और उसका मुंह आधा जला हुआ था। अमन पीछे हटने लगा। तभी लड़की बोली, तुम भी मुझे यहीं छोड़ के जाओगे? अमन भागकर घर आया। सुबह उसने दादाजी को सब बताया। ये सुनते ही दादाजी का चेहरा मानो पीला पड़ गया। दादाजी बोले, बेटा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। 30 साल पहले इस कुएं में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। वो लड़की एक अमीर घराने के लड़के से प्यार करती थी। जब गांव वालों को पता चला तो इज्जत के नाम पर उसे जला दिया गया और कुएं में फेंक दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अमन ने सोचा, इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। मुझे इसकी आत्मा को शांति देनी होगी। अगले रात वो दिया और फूल लेकर कुएं के पास गया। जैसे ही दिया जलाया, तेज हवा चलने लगी और एक आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़ दोगे? हवाएं तेज चलने लगी। कुएं के पानी का रंग लाल हो गया। तभी लड़की सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा नॉर्मल था। आंखों में आंसू के साथ उसने बोला, शुक्रिया। सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पानी नॉर्मल हो गया, दिया अपने आप बुझ गया। अमन ने सुकून भरी सांस ली। लगता है उसे शांति मिल गई। वो वापस मुड़कर जाने ही वाला था, तभी उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। अमन ने धीरे से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे अमन की तरफ आ रहे थे। अमन भागा, पर उसे लग रहा था कोई उसके पीछे भाग रहा है। सांस उसकी टूटने लगी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। किसी ने बाहर से दरवाजा जोर से पीटा, पर आवाज आई बिल्कुल कान के पास, दरवाजा खोल दो अमन। ये आवाज उस लड़की की ही थी, पर इस बार बहुत गहरी, बहुत खौफनाक। अमन ने धीरे से कमरे का शीशा देखा और जो उसने देखा
उसकी रूह कांप गई। शीशे में अमन अकेला नहीं था, उसके पीछे वही सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून से भरी और गर्दन टूटी हुई। पर असली बात ये थी, वो लड़की शीशे में थी पर कमरे में नहीं। सुबह अमन बेहोश मिला। डॉक्टर आए पर अमन होश में नहीं आया। 3 दिन बाद जब होश आया, उसने दादाजी को बुलाया। दादाजी, सच बताओ, पूरा सच। दादाजी रोने लगे और बोले, बेटा, वो लड़की मरी नहीं थी। उसे कुएं में जिंदा डालने का आइडिया मेरे ही पिता ने दिया था। हम सब दोषी हैं, इसीलिए वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उस रात गांव में बिजली चली गई। पूरा अंधेरा। अचानक हर घर के बाहर गीले पैरों के निशान दिखने लगे। लोग डर के मारे चुप रहे। फिर अमन के कमरे से चीख सुनाई दी। सुबह अमन का कमरा खाली था। सिर्फ एक चीज पड़ी थी, उसका कैमरा, जिसमें लास्ट वीडियो रिकॉर्ड थी। वीडियो में अमन बोल रहा था, वो मुझे ले जा रही है, वो अकेली नहीं रहना चाहती। और पीछे वही आवाज, अब तुम मेरे हो। आज भी उस गांव के कुएं के पास रात 12 बजे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। आज भी जब कोई उस कुएं के पास जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।